पेनेलोप कहती है, राजमहल से निमंत्रण? फिर एमिली कहती है, हाँ माई लेडी, यह दूसरे राजकुमार के जन्मदिन के भोज के लिए है। वो निमंत्रण को देते हुए कहती है, यह निमंत्रण है कल का दीना और पहले यंग मास्टर ने आपको जल्दी से तैयार होने को कहा है। पेनेलोप कहती है, यंग मास्टर, मेरा मतलब है बड़े भाई ने कहा है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, क्योंकि डेरिक ने कहा है तो इसका मतलब यह है कि आज से मेरी परीक्षा समाप्त हो गई है। क्योंकि वह भाई बहन है इसलिए वह उसे प्रांत में भाई कह रही है, इसलिए अन्य 50 लोगों को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगेगा। फिर पेनेलोप एमिली से कहती है, तो फिर मुझे जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। वो मन ही मन कहती है, मैं बस अपने कमरे में रहना चाहती थी और सेवा चाहती थी और किसी भी पुरुष नाई के साथ शामिल नहीं होना चाहती थी। यह बहुत अच्छा होगा, रुको, मैं महल में जा रही हूँ, इसका मतलब है मैं शायद युवराज को देख पाऊंगी। नहीं, यह तो तय है, यह दूसरे राजकुमार का जन्मदिन का भोज है, इसलिए यह क्राउन प्रिंस का पहला दृश्य है। पेनेलोप तो घबरा जाती है क्योंकि क्राउन प्रिंस ने ही उसे सबसे ज्यादा बार मारा है। पेनेलोप कहती है, नहीं। एमिली कहती है, माई लेडी। पेनेलोप उससे पूछती है, एमिली, क्या पिताजी कल हमारे साथ आ रहे हैं? एमिली कहती है, शायद उनका कल काम होगा, लेकिन फर्स्ट यंग मास्टर व्यक्तिगत रूप से आपका अनुसरण करेंगे। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ। एमिली कहती है, क्या आप ठीक है माय लेडी? आपका चेहरा पीला पड़ गया है। पेनेलोप एमिली से कहती है, मुझे कुछ सोचना है, क्या तुम एक पल के लिए बाहर जा सकती हो? एमिली बाहर चली जाती है। फिर पेनेलोप कहती है, मुझे अब क्या करना चाहिए? अगर मैं बीमारी का बहाना करूं तो मुझे डेरिक के सामने बहाना करना पड़ेगा। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए उनकी अनुकूलता निश्चित रूप से कम हो जाएगी। अगर वो रेनॉल्ड होते तो बात अलग थी। मुझे क्राउन प्रिंस की घटना याद नहीं है क्योंकि मैं मरने में बहुत व्यस्त थी। जैसे ही हम महल में अकेले थे, जैसे ही हमने बात करना शुरू किया, मैं मर गई। मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगी और नहीं जाऊंगी तो भी मर जाऊंगी। यह कैसा घटिया गेम है। जैसा कि मैंने सोचा, मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मैं बीमार होने का नाटक करूं ताकि मुझे वहां जाने की जरूरत ही न पड़े। और वो कहती है, क्या मुझे मरने की कोशिश करनी चाहिए? शायद मैं अपनी पहली वाली दुनिया में वापस लौट सकूं। अगर मैं यहीं मर जाऊं, क्या यह इन होपलेस के रास्तों से गुजरने से ज्यादा तेज नहीं होगा? इसके अलावा इस गेम में एक रीसेट बटन भी है। यह एक ऐसा परम जीवक रक्षक है जो हार्ड मोड में तब अपने आप प्रकट हो जाता है जब आप मरने वाले होते हो और गेम को वापस शुरुआत में रीसेट कर देता है। क्योंकि मेरे लिए स्वाद विकल्प दिखाई देते हैं तो रीसेट बटन क्यों नहीं दिखाई देगा? ठीक है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्राउन प्रिंस से मिलूंगी और मरने की कोशिश करूंगी। फिर हम देखते हैं मेड्स पेनेलोप को तैयार करने लगती है। माय लेडी, यह ड्रेस कैसी है? यह एक नई ड्रेस है जिसे आपने पहले कभी नहीं पहना है। दूसरी मेड कहती है, आपकी इयररिंग के बारे में मुझे लगता है कि यह उस ड्रेस के साथ अच्छी लगेगी। फिर वो पेनेलोप के बाल बनाने लगती है और कहती है, मुझे लगता है कि पोनीटेल की तुलना में हाफ अपडुक बेहतर रहेगा। पेनेलोप मन ही मन कहती है, क्या ये वाकई वो नौकरानियां हैं जिन्होंने पेनेलोप को नजरअंदाज किया? मेड कहती है, हमें इनका मेकअप कैसा करना चाहिए? फिर पेनेलोप मन ही मन कहती है, ये मुझसे ज्यादा एक्साइटेड है। मैंने हाल ही में अपना प्रभुत्व स्थापित किया है, लेकिन ये निश्चित रूप से जल्दी ही अपना पक्ष बदल लेते हैं। फिर वो कांच में देखती है और मन ही मन कहती है, खैर मुझे लगता है कि इस तरह का चेहरा तैयार करना बहुत मजेदार होगा। फिर पेनेलोप मेड से कहती है, गहरे रंग की ड्रेस लेकर आओ जो गर्दन को ढक सके। एक्सेसरीज का इस्तेमाल कम से कम करना और किसी और चीज पर ज्यादा जोर मत डालना। मेड कहती है, लेकिन माय लेडी, ये साइमर द्वारा आयोजित एक पार्टी है। पेनेलोप कहती है, मुझे तैयार करने में इतनी कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं आज महल में अपनी सुंदरता दिखाने नहीं जा रही हूँ। फिर पेनेलोप तैयार हो जाती है। पेनेलोप की अलमारी में मैं यही सबसे अच्छा कर सकती थी। पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन यह काफी अच्छा है। पेनेलोप कहती है, एमिली को छोड़कर हर कोई जा सकता है। मेड कहती है, हाँ, और वो चली जाती है। पेनेलोप एमिली से कहती है, एमिली, क्या तुम मुझे इस ड्रेस से मैच करने वाले लंबे दस्ताने लाके दोगी? एमिली कहती है, माय लेडी, आप दस्ताने भी पहनेंगी? ये अभी अच्छा लग रहा है। पेनेलोप कहती है, बिल्कुल, हालांकि ये फीका पड़ गया। मैं इस तरह से कुछ उजागर नहीं कर सकती। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? अगर तुम समझ गई हो तो जाकर उन्हें ले आओ। एमिली डर जाती है और कहती है, हाँ हाँ। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मैंने कुछ समय तक उसके साथ अच्छा व्यवहार किया और
अब वह सोचती है कि वह कृपा पात्र है, मुझे कभी कभी उसे इस तरह नीचे रखना पड़ता है। फिर पेनेलोप और डेरिक कैरिज के पास खड़े होती हैं। डेरिक कहता है, लगता है कि परीक्षा अवधि के दौरान तुम कुछ हद तक परिपक्व हो गई हो। पेनेलोप मन ही मन कहती है, क्या कुछ दिनों के बाद जब तुम मुझे देखोगे तो सबसे पहले क्या तुम व्यंग्यात्मक बातें करोगे? नहीं, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी फेवरेबिलिटी कब बढ़ गई। मैंने तो इसे देखा ही नहीं। डेरिक की फेवरेबिलिटी 5% हो गई होती है। पेनेलोप सोचती है, क्या यह इसलिए उठ गया है क्योंकि उसने मुझे नहीं देखा? हे भगवान, तो उसे पेनेलोप का चेहरा देखना इतना नापसंद है। अगर मुझे पता होता तो मैं दिखावा करती कि मैं नहीं जा सकती। जो भी हो, मैं बस गाड़ी पर चढ़ जाऊंगी। पेनेलोप डेरिक से कहती है, हम वहाँ चले, लेकिन डेरिक उसकी तरफ हाथ बढ़ाया होता है। पेनेलोप समझ नहीं पाती और कैरिज में बैठ जाती है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, वह अपनी गाड़ी पर क्यों नहीं चढ़ रहा है। डेरिक गुस्सा हो जाता है और गुस्से से कैरिज में बैठ जाता है। पेनेलोप हैरान हो जाती है और कहती है, क्या हम एक साथ महल तक जा रहे हैं? पेनेलोप कहती है, क्या हम साथ साथ सवारी कर रहे हैं? डेरिक कहता है, क्या तुम्हें कोई शिकायत है? पेनेलोप कहती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पेनेलोप मन ही मन कहती है, क्यों? जब मैं गेम में खेलती थी तो वह ऐसा नहीं था। डेरिक कहता है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम किसी दूसरी गाड़ी में सवारी कर सकती हो। पेनेलोप सांस छोड़ते हुए कहती है, मुझे इससे नफरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं खुश हूँ। डेरिक उसकी तरफ देखता है और मुंह फेर लेता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, उसे देखो, अगर वह वैसे भी ऐसा व्यवहार करने वाला था तो उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन डेरिक की फेवरेबिलिटी 6% हो गई होती है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, ठीक है, एक बार साथ में गाड़ी की सवारी करने से कुछ नहीं होगा। और वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बचाओ। फिर डेरिक कहता है, हम पहुंच गए हैं। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मैं आखिरकार मौत की इस गाड़ी से बच सकती हूँ, भगवान का शुक्र है। फिर डेरिक कैरी से नीचे उतरता है और उतरने के बाद पेनेलोप की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, तुम्हारा हाथ। पेनेलोप उसकी तरफ हैरानी से देखती है और मन ही मन कहती है, क्या वह मुझे ले जा रहा है? जरा सोचो तो, जब हम पहले चल रहे थे। डेरिक कहता है, क्या कर रही हो? क्या तुम उतर नहीं रही हो? फिर पेनेलोप डेरिक का हाथ पकड़ लेती है और नीचे उतर जाती है और कहती है, धन्यवाद। फिर अनाउंस होता है, एकार्ट ड्यूकल हाउस के उत्तराधिकारी डेरिक एकार्ट और लेडी पेनेलोप एकार्ट आ गए हैं। डेरिक पेनेलोप से कहता है, जल्दबाजी में कोई काम मत करना। यह मत भूलना कि कल ही तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई है। यदि तुम फिर से हंगामा करोगी तो यह केवल तुम्हारे कमरे तक सीमित रहने से समाप्त नहीं होगा। पेनेलोप कहती है, हाँ, मैं सावधान रहूंगी। डेरिक कहता है, जैसी तुमसे अपेक्षा थी। और डेरिक कुछ लोगों के पास चला जाता है और वे कहते हैं, बहुत समय हो गया यंग मास्टर एकार्ट, ड्यूक इन दिनों कैसा चल रहा है? टी पार्टी के दौरान मैंने आपको बताया था। ओ माय, ये सच में? पेनेलोप मन ही मन कहती है, ऐसा लगता है कि मेरी तरफ कोई भी व्यक्ति नहीं आ रहा है। मैं जरूर काफी बदनाम हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ। मैं आज एक उद्देश्य लेकर आई हूँ और अगर ये काम कर गया तो मैं घर वापस जा सकती हूँ। लोग पेनेलोप के बारे में कहने लगती हैं, क्या वह पागलों का समूह है? वह आज चुप है। अगर तुम उसे छुओगे तो वह काट लेगी। पेनेलोप मन ही मन कहती है, वह शापित युवराज कब आ रहा है? तभी अनाउंस होता है, महामहिम रानी और महामहिम द्वितीय राजकुमार आ चुके हैं। और सभी उन्हें ग्रीट करते हैं और पेनेलोप उनकी तरफ देखती है और वे आ रहे होते हैं। और पेनेलोप मन ही मन कहती है, उनके चमकते सुनहरे बालों को देखिए, अद्भुत। ये बाल शाही परिवार का प्रतीक है। क्या सम्राट का खाली सिंहासन कैलिस्टो का स्थान नहीं है? दूसरे राजकुमार का नहीं? जो व्यक्ति औपचारिक अवसरों पर सिंहासन ग्रहण करता था, उस सम्राट के स्थान पर जो गेम में दिखाई नहीं देता था, वह हमेशा युवराज होता था। तो दूसरा युवराज क्यों है? सेकंड प्रिंस कहता है, आप सभी उठ सकते हैं। अपनी व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मेरे जन्मदिन के भोज में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सभी लोग इसका भरपूर आनंद लेंगे। तो फिर आइए भोज शुरू करते हैं। कोई जोर से आवाज आती है और पेनेलोप उसी तरफ देखती है और कहती है, क्या? यह आवाज क्या थी? यह प्रवेश द्वार से आई और उसके पैर दिखाई देते हैं जिन पर खून लगा होता है। पेनेलोप कहती है,
ये ये है ये क्राउन प्रिंस कैलिस्टो। वह कौन था जिसने कहा कि रानी और दूसरे राजकुमार दोनों के बाल चमक रहे थे? यह तो सरासर ईश्वर निंदा है, क्योंकि इस साम्राज्य का क्राउन प्रिंस, उसके बाल चमकीले सुनहरे हैं, मानो वह सोने से बने हो। वहां पे जो लोग होते हैं वह कहते हैं, क्या फर्श पर वह क्या खून है उसके हाथ में, है ना? एक व्यक्ति कैलिस्टो तो स्माइल कर रहा होता है और फिर वो कहता है, जन्मदिन मुबारक हो मेरे छोटे भाई, और उस बंदे को फेंक देता है। सेकंड प्रिंस कहता है, भाई कैलिस्टो, और रानी कहती है, क्राउन प्रिंस, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? कैलिस्टो कहता है, माँ आप ऐसा किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे कह सकती हैं जो अपने छोटे भाई के जन्मदिन के भोज में शामिल होने आया हो? उसकी माँ कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो बस नाम के युवराज हो, तुमने इतनी भयावह हरकत करने की हिम्मत कैसे की जबकि तुम्हें बुलाया ही नहीं गया? कैलिस्टो कहता है, आपका क्या मतलब है? मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं अपने सारे जरूरी राजनीतिक काम छोड़कर यहाँ भाग आया। लेकिन निमंत्रण पत्र देने वाला नौकर थोड़ा ज्यादा अनुभवहीन था। उसने मुझे निमंत्रण पत्र देने से इनकार कर दिया और अन्य काम करने की कोशिश करता रहा, इसलिए मैंने उसे थोड़ा दंडित किया। छोटे भाई, तुम्हें अधिक उपयोगी नौकर चुनना चाहिए था। कैलिस्टो उस बंदे की तलवार घुसा देता है और वह जोर से चिल्लाता है। पेनेलोप ये सब देखकर हैरान रह जाती है और वो मन ही मन कहती है, इस दुनिया में आके चल क्या रहा है? कैलिस्टो कहता है, यदि आप इस तरह का एक और उपहार चाहते हैं, आप किसी भी समय उन्हें भेजने के लिए स्वागत है। और यह कहकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ पर खड़े लोग कहते हैं, ये भगवान क्या चल रहा है? पेनेलोप उसे जाते देख रही होती है और मन ही मन कहती है, क्या मेरे सुई के निशान शायद खेल में थे, लेकिन यह दृश्य निश्चित रूप से नहीं था। वो गेम को याद करती है। कैलिस्टो, जिसका दूसरे राजकुमार के साथ अच्छा संबंध नहीं था, एक छोटे से हंगामे के बाद अपने खराब मूड के कारण भोज कर छोड़कर चला गया। पेनेलोप मन ही मन कहती है, छोटा ससुर मेरे पैर। अभी वह विवाद क्या था? क्या दोनों राजकुमारों की माताएं अलग अलग है? फिर सिस्टम कहता है, एक नया एपिसोड शुरू हो गया है। आयरन और ब्लड के क्राउन प्रिंस कैलिस्टो रेगुलस गार्डन बुलबुलैया की ओर बढ़ते हैं। पेनेलोप मन ही मन कहती है, यह आखिरकार कैलिस्टो एपिसोड है, लेकिन वह कमीना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा पागल है। क्या होगा अगर वह मिलते ही मेरा सिर काट दे? नहीं, मैं इसलिए तो यहाँ आई थी। मैं किसी भी तरह मरने की कोशिश करूंगी। पेनेलोप सोचती है कि अगर मैं इससे बाहर निकल पाई तो मैं घर जा पाऊंगी और मेरे पास बैकअप के लिए रीसेट बटन भी है। अगर चीजें गलत हो जाए तो मैं बस फिर से उसे शुरू कर सकती हूँ। पेनेलोप यस पर क्लिक करती है और पेनेलोप टेलीपोर्ट हो जाती है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मैं वाकई टेलीपोर्ट हो गई, जैसे मैं किसी गेम में हूँ। फिर मैं कभी नहीं कहूंगी, ठीक है चलो चले और मर जाएं। फिर पेनेलोप जाने लगती है और वो सोचती है, मुझे कितनी दूर जाना है? इन सैंडल से मेरे पैर दुख रहे हैं। वहां पर कुछ चमक रहा होता है और पेनेलोप मन ही मन कहती है, ओह वह मुझे वहां जाने के लिए कह रहा होगा। क्या मुझे उससे कहाँ मिलना है? तभी कोई उसकी गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, मैं सोच रहा था कि कौन सा जुआ इधर उधर घूम रहा है। वो कैलिस्टो होता है और कहता है, क्या तुम एकार्ड परिवार के पागल कुत्ते नहीं हो? भोज कक्ष में जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद भी तुमने मेरा अनुसरण करने का सोचा। तुम सचमुच मरना चाहती होगी। पेनेलोप तो कुछ बोल ही नहीं पाती है। तभी कैलिस्टो कहता है, बोलो, तुम एक छोटे चूहे की तरह मेरे पीछे क्यों आई? पेनेलोप की गर्दन का कपड़ा कट जाता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मैं मरने जा रही हूँ। अगर मैंने ऐसे ही जारी रखा तो युवराज मुझे मार डालेंगे। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे यह जानना होगा कि रीसेट बटन कहाँ है। ये कहाँ है? यह यहाँ नहीं है, इसे अब तक आ जाना चाहिए था। कैलिस्टो कहता है, क्योंकि तुम जवाब नहीं दे रही हो, इसलिए तुम्हारा अपने परिवार के सदस्यों को अलविदा कहने का समय आ गया। पेनेलोप मन ही मन कहती है, रीसेट रीसेट। कैलिस्टो कहता है, मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे अंतिम शब्द एकार्ड परिवार को पहुंचाऊंगा। पेनेलोप मन ही मन कहती है, रीसेट बटन कहाँ है? रीसेट बटन दिखाई नहीं दे रहा है। पेनेलोप कहती है, रुको। कैलिस्टो कहता है, मुझे लगता है कि अंततः तुम्हें बात करने का मन हो रहा है। पेनेलोप हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं बात करूंगी, मैं बात करूंगी। तब भी कैलिस्टो उसकी गर्दन पर फिर से तलवार तान देता है और कहता है, आगे बढ़ो, बात करो। पेनेलोप कहती है, वेल, और फिर मन ही मन कहती है, मैं फंस गई। मुझे अब क्या करना चाहिए? मैं मरने के लिए तुम्हारे पीछे यहाँ आई थी। अगर वाकई कोई रीसेट बटन नहीं है तो मैं अपनी मर्जी से नहीं मर सकती। क्या मुझे विकल्प फिर से चालू कर देने चाहिए? लेकिन मैं इतने समय तक सिर्फ इसलिए जीवित रह पाई क्योंकि मैंने उन्हें बंद कर दिया था। कैलिस्टो कहता है, मैं यहाँ तुम्हारी सोच सुन सकता हूँ।
तुम जो कहना चाहती हो उसे सुनने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। यह बात समझ में आनी चाहिए यंग लेडी, क्योंकि मैं घृणा करता हूँ। और पेनेलोप की गर्दन पर कट लगा देता है। पेनेलोप कहती है आई लाइक यू। कैलिस्टो कहता है क्या? और पेनेलोप अपनी आंखें बंद करते हुए मन ही मन कहती है जो भी हो। और फिर वह कैलिस्टो से कहती है मैं आपसे प्यार करती हूँ योर हाइनेस। मैंने सोचा कि आप पहले हुए हंगामे के कारण उदास महसूस कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपको खुश करने के लिए यहाँ तक आई हूँ। पेनेलोप मन ही मन रोते हुए कहती है ये कैसी आधी अधूरी बकवास है। मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि मैं उस हत्यारे के शरीर को इस तरह घसीटे हुए देखने के बाद उसे खुश करने की कोशिश करूंगी। यहाँ तक कि नॉर्मल मोड में नायिका युवान भी ऐसा कुछ नहीं कहेगी। मैं कसम खाती हूँ कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं इस लानत के खेल की एक भयानक समीक्षा करूंगी। और इस पागल कमीने से यह कहना कैलिस्टो तो कुछ नहीं बोलता और पेनेलोप कांप रही होती है और अपनी एक आंख खोलती है। और तभी कैलिस्टो कहता है ड्यूकल परिवार की पागल कुतिया शाही परिवार की पागल कमीने से प्यार करती है। कैलिस्टो उसके पास आते हुए कहता है एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड एक्सक्यूज। भले ही हम कभी ठीक से नहीं मिले, हम सबसे ज्यादा एक दूसरे के करीब तब आए जब हम घर वापसी के भोज में मिले थे, जब हम एक दूसरे के पास से गुजर रहे थे। पेनेलोप कहती है हाँ, मुझे पहली नजर में उस समय प्यार हो गया, हालांकि हम पहली बार मिले थे। कैलिस्टो कहता है और मेरे किस अंक पर तुम फिदा हो गई? पेनेलोप कहती है वो आगे कुछ बोल नहीं पाती है। फिर पेनेलोप कहती है आपका रूप रंग। कैलिस्टो कहता है तो तुम कह रही हो कि मेरा चेहरा ही एकमात्र ऐसी चीज है जो तुम्हें अच्छी लगी? कितना निराशाजनक है। पेनेलोप कहती है और तुम्हारी बहादुरी और तलवार चलाने का हुनर। कैलिस्टो कहता है ये सब बहुत घिसी पिटी बातें हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ नया नहीं है? पेनेलोप तो कांप रही होती है और अपनी ड्रेस को पकड़ते हुए कहती है वेल। कैलिस्टो पेनेलोप की तरफ देख रहा होता है और फिर कहता है ठीक है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन इस बार तुम पास हो गई हो। कभी भी अगर हम अगली बार मिलेंगे तो बेहतर होगा कि तुम विस्तार से बताओ कि कैसे और क्यों तुम मुझसे प्यार करने लगी। तुम अब जा सकती हो। पेनेलोप अपना सिर हिलाकर सहमति देती है। कैलिस्टो अपनी तलवार को म्यान में रख रहा होता है और उसकी फेवरेबिलिटी 2% हो गई होती है। कैलिस्टो कहता है तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मेरी तलवार से थोड़ी देर और खेलना चाहती हो? पेनेलोप कहती है नहीं। पेनेलोप वहां से भागने लगती है और भागते हुए कहती है रीसेट बटन मौजूद नहीं है, कोई रीसेट बटन नहीं है। यह दिखना चाहिए था लेकिन मैं इसे कहीं नहीं ढूंढ पाई। मैंने सोचा कि अगर मैं मर गई तो शायद मैं अपनी दुनिया में वापस जा पाऊंगी, लेकिन क्या होगा अगर मैं मर गई और वाकई अंत हो जाए? क्या होगा अगर मैं रीसेट नहीं हो पाई और एक सामान्य कॉलेज छात्र के रूप में अपनी पहली जिंदगी में वापस न लौट पाई? तब क्या होगा? मैं नहीं कह सकती। क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास उन पागल कमीनों के साथ एक अंत पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है? क्या एक गलत कदम से मेरी कड़ी मेहनत से अर्जित अनुकूलता अंक शून्य हो जाएंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें इस दुनिया में बदमाशों को सहना पड़ेगा और मरना पड़ेगा? पेनेलोप रोने लगती है। मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहती। और वो भागते समय गिर जाती है और कहती है आई एम सॉरी। वो जो बंदा खड़ा होता है वो कहता है रुको। पेनेलोप मन ही मन कहती है मुझे भागना होगा, इससे पहले कि क्राउन प्रिंस आकर मुझे मार डाले। तभी वो बंदा पेनेलोप का हाथ पकड़ लेता है। पेनेलोप कहती है मुझे जाने दो। वो बंदा कहता है माय लेडी। पेनेलोप कहती है मुझे क्यों मरना है? मैं मरना नहीं चाहती। वो बंदा पेनेलोप को पकड़े हुए होता है और कहता है माय लेडी। फिर पेनेलोप उसकी तरफ देखती है। वो बंदा कहता है क्या आप ठीक हो? पेनेलोप मन ही मन कहती है एक लक्ष्य चरित्र। वो कहता है प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। पेनेलोप मन ही मन कहती है ये व्यक्ति विंटर बर्नार्डी और बर्नार्डी मार्केस, इसका हाथ गर्म है, तो कैलिस्टो मेरे पीछे नहीं आ रहा। और वो अपने आंसू पोंछने लगती है और वो सोचती है मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती। फिर पेनेलोप कहती है मैं ठीक हूँ, मैं किसी ऐसे व्यक्ति के सामने इतना शर्मनाक व्यवहार करने के लिए माफी चाहती हूँ जिसे मैं अभी मिली हूँ। प्लीज ऐसा दिखाए कि आपने यह नहीं देखा। विंटर कहता है प्लीज इंतजार करो माय लेडी, न केवल आपका खून बह रहा है बल्कि आपका रंग भी पीला पड़ गया है। चलो आपको डॉक्टर के पास ले चलूं। पेनेलोप कहती है नहीं, मुझे जल्दी से बैंक्वेट हॉल वापस जाना है।
विंटर कहता है तो कम से कम इसे अपने साथ ले जाओ। वो रुमाल को देते हुए कहता है इसे घाव पर दबाई, इससे खून बहना बंद हो जाएगा। पेनेलोप देखती है और फिर उसे ले लेती है। पेनेलोप कहती है धन्यवाद, मैं आपका कर्ज जरूर लौटा दूंगी। विंटर कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसके आंसू पहुंचने लगता है और कहता है बदले में जब हम वापस मिलेंगे तो मुझे आशा है कि इन खूबसूरत आंखों के पीछे छुपा हुआ दुख गायब हो गया होगा और उसकी वल्नरेबिलिटी 9% हो गई होती है। फिर पेनेलोप बैंक्वेट हॉल में आ जाती है और वो कहती है भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं घर वापस जाना चाहती हूँ। वो कहता है ठीक है। तभी पेनेलोप बेहोश होकर गिर जाती है। हमें मैंसन का सीन दिखाया जाता है। माय लेडी कोई कहता है जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। पेनेलोप कहती है पेनेलोप के सपनों में से एक और नहीं, ये मेरी पिछली जिंदगी है। अरे क्या यह ठीक है? अगर उसके भाइयों को पता चल गया कि हमने उसे पीटा है तो क्या हम मुसीबत में नहीं पड़ जाएंगे? तुम्हें नहीं पता उसके भाई उससे नफरत करते हैं। वे दोनों अपनी छोटी बहन का जरा सा भी जिक्र करने से नफरत करते हैं। वह सिर्फ इसे एक कचरा मानती है जो ठोकर खाकर यहाँ आ गई। क्या वह वाकई सोचती है कि वह हमारे बराबर है? कम से कम अब से वह ऐसी हरकत नहीं करेगी। मैं घर आ गई, तुम वापस आ गई हो। रुको, यहीं रुक जाओ। तुम्हें चोट क्यों लगी है? क्या तुम्हें पीटा गया है? वो कहती है कुछ नहीं हुआ, मैं बस गिर गई थी। अरे मेरी तरफ देखो, तुम्हें यह चोट कहाँ से लगी? किस कमीने ने? वो कहती है मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है कि यह कुछ भी नहीं है? वो कहती है मैंने कहा कि यह कुछ भी नहीं है, यह कुछ भी नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। क्या मैंने कभी इस घर से कुछ मांगा है? मैं तो बस वहीं रुका रहा। तो क्यों, तुम क्यों रुक रहे हो? मैंने सभी बदमाशों को ढूंढ निकाला और उन्हें तब तक पीटा जब तक वे मरने के कगार पर नहीं पहुंच गए। तुमने उन बदमाशों को कितना कमजोर और दयनीय मानती थी जो जो तुम्हें इस तरह पीट रहे थे। वैसे भी दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो कहती है धन्यवाद भाई, यह सब आपकी वजह से है। फिर वो कहती है मुझे क्यों आभारी होना चाहिए? आपने जो गंदगी फैलाई थी उसे साफ कर दिया तो क्यों? मैं तो बस सच में बस इतना ही। पेनेलोप अपनी आंखें खोलती है। रेनोल्ड कहता है तो वह क्यों नहीं जाग रही? अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ तुम लोग ही नहीं बल्कि वह युवराज भी। वह पागल कमीना, पेनेलोप बड़बड़ाते हुए कहती है चुप रहो। रेनोल्ड कहता है अरे क्या तुम जाग रही हो? पेनेलोप मन ही मन कहती है सब कुछ धुंधला है। वह कौन है? ओह ठीक है, यह वह कमीना दूसरा भाई है। और कहती है आई हेट यू, मैं तुमसे सच में नफरत करती हूँ। मैं तुमसे 100 नहीं 1000 गुना ज्यादा नफरत करती हूँ। जितना तुम मुझसे नफरत करते हो मैं उससे ज्यादा तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। पेनेलोप उठती है। तभी एमिली कहती है माय लेडी क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? पेनेलोप कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। एमिली कहती है कितनी राहत की बात है। मैं पिछले 4 दिनों से बहुत घबराई हुई थी। ड्यूक और यंग मास्टर भी बहुत चिंतित है। पेनेलोप कहती है क्या ऐसा है? एमिली कहती है बिल्कुल। जब पहले यंग मास्टर आपको अपनी बाहों में लेकर दौड़ते हुए आए तो उनका चेहरा बहुत पीला था। पेनेलोप कहती है पहले भाई? एमिली कहती है हाँ। ड्यूक ने तुरंत राजधानी के हर कुशल डॉक्टर को बुलाया और हेड बटलर फेनेल ने दूसरे यंग मास्टर को शाही महल पर हमला करने से बड़ी मुश्किल से रोका। पेनेलोप मन ही मन कहती है यह अप्रत्याशित है, यह संभवतः अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन्होंने इतनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर पेनेलोप कहती है जब मैं बेहोश थी तो क्या हुआ? एमिली कहती है यह पहली बार था कि मैंने आपको इस तरह बीमार देखा है। माय बेटी मुझे चिंता थी कि आपको कुछ हो जाएगा। पेनेलोप कहती है यह बहुत मुश्किल रहा होगा एमिली। एमिली कहती है नहीं ऐसा मत कहिए, भले ही मैं ऐसी ही हूँ, मैंने आपके साथ कई साल बिताए हैं माय लेडी। पेनेलोप मन ही मन कहती है ये लड़की, हालांकि तुम मुझे सुइयों से चुभोती थी एमिली। फिर एमिली कहती है ठीक है अभी इसके लिए समय नहीं है, मैं जाकर ड्यूक को बता दूंगी कि आप ठीक हो गए हैं। पेनेलोप कहती है ठीक है, वापस आते समय तरबूज का शरबत लेते आना। फिर वो कहती है अंततः मैं पुनर्जीवित महसूस कर रही हूँ। उन्होंने इसे इतना क्यों लपेटा? ऐसा लगता है कि मेरी गर्दन टूट गई है या कुछ और। खैर कोई बात नहीं है, मैं अभी एक मरीज की तरह व्यवहार करूंगी माय लेडी। ये फेनेल है। पेनेलोप कहती है हेड बटलर
वो मन ही मन कहती, क्या मैंने उससे नहीं कहा था कि अगर कोई काम हो तो किसी और को भेजे। पेनेलोप कहती है, एमिली जाकर देखो कि वह यहाँ किस लिए आए हैं। एमिली कहती है, हाँ, और वो जाकर देखती है, माय लेडी, ड्यूक आपको बुला रहे हैं। पेनेलोप सोचती है, मुझे लगता है कि जो परिवार का मुखिया ही बुला रहा होगा तो हेड बटलर के लिए किसी और को ढूंढना मुश्किल होगा। इस बार वह क्या कहेंगे? मैंने मूलतः महल में एक और हंगामा खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाना जो अभी अभी ठीक हुआ है, ये एक गोद ली हुई बेटी का जीवन है ना? चलो। बटलर कहता है, माय लेडी। पेनेलोप कहती है, क्या आप आमतौर पर आगे से नेतृत्व नहीं करते हैं? बटलर कहता है, एक साधारण नौकर अपने मालिक के सामने कैसे चल सकता है? पेनेलोप मन ही मन कहती है, हाँ, उसका रवैया क्या है? ऐसा लगता है जैसे। फिर बटलर कहता है, कृपया नेतृत्व संभालिए माय लेडी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आज मैं अपनी पूरी क्षमता से आपकी सेवा करूंगा। गुड मॉर्निंग माय लेडी, क्या आप बेहतर महसूस कर रही है? बटलर उनकी तरफ देखता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, हर कोई इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? बटलर नॉक करते हुए कहता है, योर ग्रेस, लेडी पेनेलोप यहाँ है। ड्यूक कहता है, अंदर आइए। बटलर पेनेलोप से कहता है, कृपया अंदर आइए माय लेडी। पेनेलोप सोचती है, क्या हेड बटलर ने उस समय शिष्टाचार प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया था जब मैंने उन्हें नहीं देखा था? ड्यूक कहता है, तुम आ गई। पेनेलोप कहती है, हाँ, आपने बुलाया। ड्यूक कहता है, बैठ जाओ, मैंने तुम्हें बुलाया इसका कारण यह है कि। पेनेलोप कहती है, रुकिए पिताजी, प्लीज मुझे पहले बोलने दीजिए। वो घुटनों पर बैठते हुए कहती है, मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं परीक्षा पर थी, लेकिन फिर भी मैंने शाही भोज में हंगामा किया और अपने परिवार का नाम खराब किया। ड्यूक कहता है, नहीं रुको। पेनेलोप कहती है, मैं माफी मांगने की हिम्मत नहीं करूंगी, मैं अपनी गलतियों को किसी और से बेहतर समझती हूँ। ड्यूक कहता है, तुम क्या? पेनेलोप कहती है, मैं कोई भी सजा सह लूंगी इसलिए। ड्यूक कहता है, रुको पेनेलोप एकार्ड। पेनेलोप मन ही मन कहती है, तो क्या यह अब काम नहीं करेगा? और कहती है, हाँ पिताजी। ड्यूक कहता है, उठ जाओ। पेनेलोप कहती है, क्या? ड्यूक कहता है, एकार्ड किसी भी स्थिति में घुटने नहीं टेकता। पेनेलोप इतनी लापरवाही से अपने आप को नीचे मत झुकाओ। ड्यूक गुस्से से कहता है, जब तक तुम एकार्ड हो कोई भी तुम्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, भले वह राज परिवार के हो। अगर तुम समझ गई हो तो तुरंत उठ खड़ी हो। पेनेलोप सोचती है, क्या वह हमेशा से ही इतने ऊर्जावान व्यक्ति थे? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? ड्यूक कहता है, पेनेलोप, मैंने आज तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें दोष न दूं। पेनेलोप ये बात सुनकर थोड़ी हैरान रह जाती है। ड्यूक कहते हैं, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं पता लगा सकूं कि महल में वास्तव में हुआ क्या था। पेनेलोप, मुझे बताओ, तुम्हारे और युवराज के बीच क्या हुआ था? पेनेलोप कहती है, बात ऐसी है कि मैं ताजी हवा लेने बाहर गई थी और गलत रास्ता लेने के कारण युवराज से टकरा गई और महामहिम का मूड खराब था। ड्यूक कहते हैं, तो क्या महामहिम ने तुम्हारी गर्दन इसलिए इस तरह काटी क्योंकि उनका मूड खराब था? पेनेलोप कहती है, नहीं, उन्होंने नहीं काटा। ड्यूक गुस्से में कहते हैं, यदि उसने ऐसा नहीं किया तो फिर क्यों? जब तक कि वह कोई पागल कमीना ना हो, वह ड्यूकल हाउस की महिला पर इस तरह से तलवार कैसे तान सकता है? कैलिस्टो कहता है, मेरे कान में खुजली हो रही है। पेनेलोप कहती है, लेकिन मैं ही वह व्यक्ति थी जिसने सबसे पहले उनका सामना किया था। ड्यूक कहती है, क्या गाँव गहरा है? पेनेलोप कहती है, शुक्र है कि ये गहरा नहीं है। ड्यूक कहते हैं, बहुत अच्छा। पेनेलोप कहती है, क्या? ड्यूक कहते हैं, हमें इसका प्रयोग युवराज के विरुद्ध करना चाहिए। पेनेलोप, तुम एकार्ड परिवार के लिए एक मूल्यवान हो और हमें कम से कम एक बार तो उसे उसकी जगह पर रखना ही था। युद्ध नायक बनकर लौटने के बाद वह लड़का बहुत घमंडी हो गया है। पेनेलोप कहती है, पिताजी, अगर किसी ने सुन लिया तो ये समाज वर्ग व्यवस्था का प्रयोग करता है। ड्यूक कहते हैं, मुझे यकीन है कि तुम जानती हो कि एकार्ड परिवार तटस्थ बना हुआ है। पेनेलोप कहती है, बिल्कुल। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मुझे इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ड्यूक कहते हैं, भले वह शाही परिवार का प्रत्येक वंशज हो, फिर भी बिना किसी समर्थन के जीवित रहना बहुत कठिन है। जब से महारानी का निधन हुआ है, युवराज का समर्थन करने वाले लोग कम हो गए हैं और जब युवराज युद्ध के मैदान में थे तब दूसरे युवराज की माँ महारानी ने शाही महल के लगभग आधे हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। अगले सम्राट के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, अतः यह समय अनिश्चित है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मुझे नहीं पता था कि कैलिस्टो की पृष्ठभूमि इतनी जटिल है।
क्योंकि मैं हमेशा सामान्य मोड में उसके साथ डेटिंग में व्यस्त रहती थी। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि दूसरे राजकुमार ने एक हत्यारे को क्यों भेजा। मुझे लगता है कि भोज में हंगामा व्यर्थ नहीं था। ड्यूक कहते हैं, जैसे जैसे हालात आगे और अराजक होते जाएंगे, लोगों के लिए तटस्थ बने रहना कठिन होता जाएगा। यह घटना ऐसी चीज है जिसका हम लाभ उठा सकते हैं, ड्यूक खांसते हुए कहते हैं, क्योंकि परिणाम अनुकूल है इसलिए आपको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। क्या तुम विशेष रूप से कुछ चाहती हो? पेनेलोप कहती है, इनाम। फिर वो सोचती है, क्या वह मुझे डांटने वाले नहीं है? ड्यूक कहते हैं, क्या मैं फिर से ज्वेलर्स को बुलाऊं क्योंकि मौसम बदल रहा है, शायद अब अपनी अलमारी को नया रूप देने का समय आ गया है। तुम अपनी कोई भी ऐसी ड्रेस को फेंक सकती हो जिसे तुम उब गई हो। पेनेलोप मन ही मन कहती है, वह सचमुच उदार है। फिर पेनेलोप कहती है, मैं इस बारे में सोचने के बाद आपको बताऊंगी। फिर पेनेलोप वहां से चली आती है। तभी सिस्टम कहता है, ड्यूक के सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार, आपके प्रतिष्ठा अंक +5 तक बढ़ गए हैं, कुल अंक 5। पेनेलोप मन ही मन कहती है, हाँ, क्या युवराज द्वारा चोट पहुंचाना इतनी बड़ी बात थी? मैंने क्या किया है? लेकिन चाहे वह अनुकूलता हो या प्रतिष्ठा, प्लस चिन्ह हमेशा एक अच्छी बात होती है। ठीक है, चलो इसे जारी रखें। एमिली कहती है, माय लेडी आप वापस आ गई। पेनेलोप कहती है, हाँ। एमिली रुमाल को देते हुए कहती है, माय लेडी जिस दिन आप बेहोश हुए थे उस दिन यह आपकी गर्दन पर था। पहले यंग मास्टर ने मुझे इसे फेंकने को कहा, लेकिन मैंने इसे धोकर रख लिया। पेनेलोप कहती है, ओ ये वो उस दिन को याद करती हुई मरी मन कहती है, उस दिन विंटर बरदांडी ने मुझे जो रुमाल दिया था, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। पेनेलोप कहती है, एमिली तुम्हारे विचारशील होने के लिए धन्यवाद। एमिली कहती है, धन्यवाद? पेनेलोप कहती है, क्यों? तभी एमिली खुश होती हुई कहती है, ये कुछ भी नहीं है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, कितनी अजीब है ये। मुझे अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए उसे बदले में कुछ देना चाहिए। किसी भी तरह हम फिर से मिलेंगे क्योंकि वह एक लक्षित चरित्र है। पेनेलोप कहती है, एमिली क्या तुम हेड बटलर से कह सकती हो कि वह कल ज्वेलर्स को बुलाए? एमिली कहती है, ज्वेलर्स को? ओह, तो क्या आप फेस्टिवल के लिए नए सामान खरीदने का ऑर्डर दे रही हैं? पेनेलोप कहती है, कौन सा फेस्टिवल? एमिली कहती है, अगले सप्ताह आयोजित होने वाला स्थापना महोत्सव। इस वर्ष का उत्सव पहले से भी अधिक भव्य होगा क्योंकि युवराज ने युद्ध जीत लिया है। पेनेलोप कहती है, युवराज का जिक्र भी मत करो, बस जाओ हेड बटलर को सूचित करो। एमिली कहती है, हाँ मैं अभी जाके आती हूँ। पेनेलोप सोचती है, फेस्टिवल नेक्स्ट वीक से है। गेम में आप घटनाओं के आधार पर क्रम से प्रत्येक लक्ष्य चरित्र से मिलते हैं, ठीक वैसे ही जिसे मैं पहली बार ड्यूक और रेनॉल्ड से हवेली में मिली थी। शाही महल में युवराज कैलिस्टो और मार्केस विंटर। अब 5 में से केवल एक ही बचा है, नाइट एक्लिस। पेनेलोप ने फेस्टिवल के दौरान क्या किया? जब मैं भाइयों को निशाना बना रही थी, मुझे लगता है कि कार्य था एक साथ मिलकर उत्सव का निरीक्षण करना। हालांकि मुझे इस त्योहार के बारे में कुछ भी देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि मैं मरने में बहुत व्यस्त थी। मैंने पहले कभी पेनेलोप के दृष्टिकोण से एक्लिस का सामना नहीं किया है। केवल इतना ही उल्लेख किया गया है कि उसे ड्यूक द्वारा सामान्य तरीके से लाया गया था, जिसका उल्लेख बाद में हुआ, लेकिन यह निश्चित रूप से फेस्टिवल के दौरान हुआ था। चलो उसे ढूंढे और ड्यूक के आने से पहले उसे अंदर ले आते। कैलिस्टो से मुठभेड़ के बाद में तो मैं इस काम को पूरा करने के लिए कॉन्फिडेंट हूँ। अगर मैं मरने की कोशिश नहीं कर सकती तो मुझे जल्द से जल्द अंत तक पहुँचना होगा और इस शापित जगह से भागना होगा। ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले आसान लक्ष्य के साथ अनुकूलता का निर्माण करना होगा। एक्लिस, मैं तुम्हें चुनती हूँ। पेनेलोप मन ही मन कहती है, यहाँ कहीं ना कहीं दीवार में एक छेद होना चाहिए। अगर मैं त्योहार के लिए निकलना चाहती हूँ तो मुझे यह पता करना होगा कि वह कहाँ है। लेकिन यह आसान नहीं है क्योंकि ड्यूकल एस्टेट बहुत बड़ा है। पेनेलोप एमिली से कहती है, एमिली क्या तुम मेरे लिए कुछ नाश्ता लाओगी? फिर पेनेलोप एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, तो भी किसी का पैर दिखाया जाता है और पेनेलोप कहती है, एमिली मुझे बुकमार्क दे दो। एमिली लेकिन वो डेरिक होता है और वो कहता है, क्या तुम अब अच्छा महसूस कर रही हो? पेनेलोप उसकी तरफ देखती है और डेरिक की फेवरेबिलिटी 8% हो गई होती है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, पिछली बार तो इसकी फेवरेबिलिटी 6% थी। पेनेलोप डेरिक को देखकर उठने लगती है, तभी डेरिक कहता है, कोई बात नहीं है, उठने की जरूरत नहीं है। पेनेलोप कहती है, सब ठीक है, मैं वापस जाने वाली थी। डेरिक के हाथ में चाय और नाश्ता होता है। वो कहता है, तो क्या तुम्हें नाश्ते की जरूरत नहीं है? पेनेलोप कहती है, क्या एमिली ने आपसे उन्हें लाने के लिए कहा था? डेरिक कहता है, नहीं, मैंने उससे कहा था कि मैं उन्हें ले जाऊंगा क्योंकि मेरा तुमसे कुछ काम था। पेनेलोप कहती है, मेरे साथ? फिर वो सोचती है, इसका मुझसे क्या काम है?
पेनेलोप कहती है, क्या यह महल में घटी घटना के कारण है? मुझे यकीन है कि आप उस दिन मेरी वजह से परेशान हो गए होंगे। आपने तो मुझे चेतावनी भी दी थी। इसका मुझे खेद है यंग मास्टर। अगर मुझे सजा की जरूरत पड़े। डेरिक कहता है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। वो सोचती है ये नहीं तो तभी वो डेरिक से कहती है, तो फिर आप क्यों? डेरिक कहता है, मुझे फिर से यंग मास्टर क्यों कह रही हो? पेनेलोप कहती है, क्या? डेरिक कहता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने गलत बात कह दी। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें ये देने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा था। यह स्कार्फ है, तुम पट्टियों में लिपटी हुई उधर उधर नहीं घूम सकती। जैसा कि तुम्हारी प्रतिष्ठा बहुत नीचे गिर चुकी है, तुम किसी अनजान आदमी की चीज नहीं रख सकती। तुम्हें हमेशा अपने परिवार के नाम का ध्यान रखना चाहिए। पेनेलोप मन ही मन कहती है, क्या वह विंटर के रिमार्क के बारे में बात कर रहा है? क्या इसलिए उसने एमिली से उसे फेंक देने को कहा? मैंने उसे अपनी दराज में सुरक्षित रखा है। इसे कैसे पता चला कि एक आदमी ने यह मुझे दिया है? मैंने सोचा कि वह मुझे फिर से डांटेगा। मुझे तो यह भी नहीं पता कि डेरिक भी ऐसा होगा। पेनेलोप उस स्कार्फ को ले लेती है और कहती है, धन्यवाद, यह महंगा दिखता है, इसकी बनावट भी मुलायम है। और फिर वो मन ही मन कहती है, भले ही ये लपेटा हुआ न हो और उपहार होने के बावजूद। फिर वो स्माइल करते हुए डेरिक से कहती है, मैं इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करूंगी यंग मास्टर। डेरिक हैरान हो जाता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, उसके हाव भाव में क्या हुआ? उसकी फेवरेबिलिटी में बदलाव आ रहा होता है। तभी डेरिक कहता है, मैं भूल गया, मुझे एक जरूरी काम था। पेनेलोप कहती है, यंग मास्टर। पेनेलोप फिर मन ही मन कहती है, यह अचानक क्यों? हाँ, वह नाश्ता अपने साथ ले गया। डेरिक की फेवरेबिलिटी 10% हो जाती है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, आखिर इस खेल में है क्या? मुझे इन भाइयों की फेवरेबिलिटी समझ में नहीं आती है। खैर, मुझे लगता है कि ये ऐसे ही रहे तो ठीक है। किसी तरह ऐसा लगता है कि जैसे मैं खेल से दूर जा रही हूँ और जो मैंने इस दुनिया में आने से पहले खेला था मिल गया। मुझे अंततः वह मिल ही गया। यह ट्रेनिंग एरिया के पास था। क्या नाइट इसी तरह अभ्यास छोड़ देते हैं? हमें बताया जाता है कि उसने इसे इसलिए ढूंढ लिया क्योंकि वह चट्टान पर ठोकर खाकर गिर गई थी, जिसका उपयोग वह उस स्थान को चिन्हित करने के लिए करते हैं। पेनेलोप मन ही मन कहती, दीवारों की सुरक्षा बहुत मजबूत है। यह सिस्टम मुझे इस तरह की चीजों के बारे में क्यों नहीं बताता है? यह अच्छा है कि फेस्टिवल से पहले इसे ढूंढने में मैं कामयाब रही। मैं शायद जानने की अनुमति प्राप्त कर लेती, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह मुझे बिना किसी एक भी सुरक्षा कर्मी के अकेले जाने दे। दिन के समय में तो ये शायद संभव हो सकता था, लेकिन मुझे एक्लिस के लिए दास नीलामी में भाग लेने के लिए रात में जाना होगा। मुझे गुप्त रूप से जाना होगा। मैं तुम्हें बचाने के लिए इस तरह से कष्ट उठा रही हूँ, तो तुम्हें मेरी उम्मीदों का खरा उतरना होगा एक्लिस। वो खुश होते हुए मन ही मन कहती है, ठीक है। तभी कोई कहता है, तुम वहाँ किस चीज में व्यस्त हो? पेनेलोप जल्दी से मुड़कर देखती है। वो रेनॉल्ड होता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, 7%? क्या इन भाइयों की अनुकूलता तो बढ़ जाती है जब वे पेनेलोप या किसी और को नहीं देखते हैं। पिछली बार से इसमें 4% की वृद्धि हुई है। रेनॉल्ड कहता है, तुम क्या देख रही हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? पेनेलोप मन ही मन कहती है, गेम को रीसेट करने का सारा प्रयास निश्चित रूप से व्यर्थ गया। पेनेलोप कहती है, बस टहल रही हूँ। रेनॉल्ड कहता है, बस टहल रही हो? और बताया जाता है तो स्वयं बस आप दीवार के छेद के पास टहलने गए। कैसे स्वयं था? पेनेलोप कहती है, तो तुम यहाँ क्यों हो? रेनॉल्ड कहता है, ट्रेनिंग एरिया यही है, तुम जानती हो। अब मैं वापस जा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम पूरा हो चुका है। तभी रेनॉल्ड अपने शर्ट से मुंह पर से पसीना पूंछता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, उसका शरीर सचमुच बहुत सुंदर है और वह बहुत सुंदर दिखता है। यकीन है कि एक डेटिंग खेल में होने के योग्य है। फिर वो कहती है, क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ है? रेनॉल्ड अपने सिर खुजलाते हुए कहता है, कुछ भी नहीं है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, क्या? और फिर रेनॉल्ड से कहती है, तो फिर तुम अपने रास्ते पर चले जाओ, मैं भी अपना चलना जारी रखूंगी। रेनॉल्ड कहता है, अरे छोड़ो इसे। पेनेलोप कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? रेनॉल्ड कहता है, कोई भी अजीब विचार मत पालना। क्या तुम उस समय को भूल गई जब तुमने कुछ बदमाशों के साथ दीवार पर चढ़ने की कोशिश में अपने पैर तोड़ लिए थे? इसलिए हमने सभी दीवारों का विस्तार किया। तुम्हारे बारे में नाइट ने जो बकवास बातें कही है, उसे लिखने के लिए तुम्हें कम से कम 10 पुस्तकों की आवश्यकता पड़ेगी। पेनेलोप के तो आंसू ही निकल आते हैं। वो मन ही मन कहती है, पेनेलोप सचमुच कोई आश्चर्य नहीं है कि दीवार इतनी ऊंची है। पेनेलोप कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। रेनॉल्ड कहता है, बस अनुमति लो और गेट से
बाहर निकल जाओ, भाग मत जाना और फिर से डांट मत खाना। पेनेलोप कहती है मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। रेनॉल्ड कहता है तो फिर तुम्हें जो सही लगे। पेनेलोप उसे जाते हुए देखती है और सोचती है 7%। तो भी सिस्टम कहता है एक अप्रत्याशित घटना, रेनॉल्ड के साथ उत्सव की तारीख, क्या आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे? चालक दल, रेनॉल्ड की अनुकूलता +3%। पेनेलोप मन ही मन कहती है मैं मना करती हूँ, खेलते समय मैं इतनी बार मर गई कि मैंने अंततः हार मान ली, मैं इसे बदमाश के साथ नहीं जाऊंगी। वह बदतमीज लड़का, क्या वह सोचता है कि मैं यह सब सिर्फ फेस्टिवल का आनंद लेने के लिए कर रही हूँ? पेनेलोप उसी बात को याद करती है जो रेनॉल्ड ने कही थी कि कोई भी अजीब विचार मत पालना, और सीन चेंज होता है। और पेनेलोप कहती है अगर तुम ऐसा कहोगे तो फिर जाहिर है मैं करूंगी। और वो खिड़की से फेंकते हुए कहती है मैं करना चाहती हूँ। और बताया जाता है कि उसने बिस्तर की चादरें एक साथ बांध के ये बनाया है। त्योहार की पहली रात, लेकिन वो थक जाती है और कहती है मैं तैयार हूँ। मैंने एक लबादा पहना है ताकि कोई मेरी ओर ध्यान न दे। मेरी सापित सहन शक्ति, और मुझे इनाम के रूप में एक खाली चेक मिला जो ड्यूक ने कहा था कि वह मुझे पिछली बार देंगे। ड्यूक कहते हैं तुम इससे कितने कपड़े खरीदने की योजना बना रही हो? पेनेलोप मुनि मन कहती है मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि मैं इसका उपयोग कपड़े खरीदने के लिए नहीं कर रही हूँ। अब बस एक ही काम बाकी है कि सुरक्षित नीचे उतर जाऊं, और यह केवल दूसरी मंजिल है। मुझे इसे बनाने में सक्षम होना चाहिए। मैंने हवेली के चारों ओर घूमते समय जांच की, मैं निश्चित रूप से ये कर सकती हूँ। लेकिन पेनेलोप तो बीच में ही रह जाती है। पेनेलोप कहती है ये छोटा है, हे भगवान लानत है, मैं क्या करूँ? अगर मैं कूदूंगी तो आवाज आएगी, वैसे भी ये बहुत ऊंचा है। उसका हाथ फिसल रहा होता है। वो कहती है अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी कोई कहता है हे। रेनॉल्ड कहता है तुम क्या कर रही हो? पेनेलोप के तो आंसू निकल आते हैं और वो कहती है रेनॉल्ड। रेनॉल्ड तो हैरान रह जाता है और पेनेलोप कहती है तुम वहाँ क्यों हो? रेनॉल्ड कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो? मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के ठीक नीचे है। पेनेलोप मन ही मन कहती है मुझे ऐसी स्थिति के बारे में कैसे पता चल सकता है? रेनॉल्ड कहता है मैं बोल नहीं सकता, क्या तुम अभी घर से भाग रही हो? पेनेलोप कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। रेनॉल्ड कहता है तो आजकल तुम्हारी उम्र की लड़कियों का चलन दीवारों पर चढ़कर बाहर निकलने का है, क्या यही है? पेनेलोप कहती है वेल। रेनॉल्ड कहता है हे उसे छोड़ दो। पेनेलोप कहती है क्या? रेनॉल्ड कहता है छोड़ दो और इस तरफ कूदो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। पेनेलोप कहती है मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? रेनॉल्ड कहता है या फिर तुम बस वहीं लटकी रह सकती हो। पेनेलोप कहती है तुम चूक नहीं सकते, पक्का करो कि तुम मुझे पकड़ लो। और पेनेलोप उसे छोड़ देती है और अपनी आंखें बंद कर देती है, और रेनॉल्ड उसे पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। पेनेलोप कहती है प्लीज मुझे नीचे उतार दो। रेनॉल्ड कहता है तुम कहाँ जा रही हो? पेनेलोप कहती है सिर्फ। तभी रेनॉल्ड कहता है मैं पिताजी से कह दूंगा यदि तुम मुझे फिर से बहाना दोगी कि मैं बस टहलने जा रही हूँ। पेनेलोप मन ही मन कहती है कम से कम यह डेरिक नहीं था जिसने मुझे पकड़ा। फिर पेनेलोप रेनॉल्ड से कहती है मैं फेस्टिवल में जाना चाहती थी। रेनॉल्ड कहता है फेस्टिवल? तुम रात के क्यों जा रही हो? पेनेलोप कहती है मेरे पास इसके अपने कारण है, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेनॉल्ड कहता है क्या बिना गार्ड के? क्या तुम्हें पता है कि रात में इस समय जाना कितना खतरनाक है? तुम्हारी ये बहादुरी कहाँ से आ रही है? पेनेलोप कहती है मैं तुम्हारी चिंता करने के लिए वास्तव में आभारी हूँ, लेकिन क्या मैंने ये पहले नहीं कहा था? मैं अपना काम खुद कर लूंगी, इसलिए इसमें अपनी नाक मत घुसाओ। रेनॉल्ड कहता है हे तुम। पेनेलोप कहती है मैं जल्द ही एडल्ट हो जाऊंगी, जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगी, और इसके अलावा परिवार में इस तरह की बातों को नजरअंदाज करना समझदारी है। रेनॉल्ड कहता है तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पेनेलोप कहती है हाँ? रेनॉल्ड कहता है हाँ, मैं तुम्हारे साथ एक रक्षक के रूप में चलूंगा और फिर भी परिवार के रूप में विचारशील रहूंगा। चलो चलें, मैं पिताजी को नहीं बताऊंगा। पेनेलोप कहती है लेकिन तुम तो मुझे पसंद नहीं करते हो। रेनॉल्ड कहता है कौन कहता है? रेनॉल्ड गुस्से से कहता है तुम ही थी जिसने मुझसे 100 नहीं 1000 बार कहा था कि तुम मुझसे नफरत करती हो। पेनेलोप अपने मुंह पर अंगुली रखते हुए कहती है चुप रहो, तुम्हें इस तरह चिल्लाना क्यों पड़ता है? और मैंने ऐसा कब कहा? रेनॉल्ड कहता है वैसे भी मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या सोचती हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। तभी सिस्टम कहता है आश्चर्यजनक घटना। रेनॉल्ड के
साथ उत्सव की तारीख, क्या आप इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे? पुरस्कार +3%, रेनॉल्ड की अनुकूलता। फिर पेनेलोप कहती है ठीक है चलो चले। फिर वो दोनों छुपे हुए रास्ते से जाने वाले होते हैं, तभी कोई कहता है तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? रेनॉल्ड और पेनेलोप दोनों ही डर जाते हैं। वे कहते हैं ओ डेरिक। पेनेलोप कहती है मुझे तो लगभग हार्ट अटैक आ ही जाता। डेरिक कहता है आधी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? पेनेलोप कहती है ओ वेल। तभी रेनॉल्ड कहता है उसने कहा था कि वो फेस्टिवल में जाना चाहती है। डेरिक कहता है फेस्टिवल? रेनॉल्ड कहता है हाँ, और मैंने उसके साथ जाने का निर्णय लिया ताकि उससे कोई परेशानी ना हो। पेनेलोप घबराई और मन मन कहती है अरे नहीं, इस गति से तो क्या हम कभी यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? डेरिक कहता है नियम यह है कि एक कुलीन व्यक्ति के पास 2 रक्षक होने चाहिए, तो मैं तुम दोनों के साथ चलूंगा। पेनेलोप हैरान हो जाती है और मन ही मन कहती है क्या? यह तो आश्चर्य की बात है। तभी सिस्टम कहता है आश्चर्यजनक घटना, डेरिक के साथ फेस्टिवल की तारीख, क्या आप इस योजना को आगे बढ़ाएंगे? रिवॉर्ड +3%, डेरिक की अनुकूलता। पेनेलोप तो मन ही मन रोने लगती है और कहती है क्या बकवास है। तभी सीन चेंज होता है और आओ अपनी कुकीज ले लो। वे चीनी कुकीज है। स्थापना दिवस समारोह के लिए स्मृति चिन्ह बहुत जरूरी है। आइए और एक स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। आओ और अपने प्रेमी के साथ मैचिंग उपहार सेट प्राप्त करें। रेनॉल्ड कहता है अरे क्या तुम त्योहार के बारे में कुछ जानकारी नहीं लेना चाहती? पेनेलोप कहती है मैं चारों ओर देख रही हूँ। रेनॉल्ड कहता है तुम हमसे कुछ खरीदने के लिए क्यों नहीं कह रही हो? क्या तुम आमतौर पर एक्सेसरीज के लिए पागल नहीं होती? पेनेलोप मन ही मन कहती है ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ इसलिए है क्योंकि मैं चाहती थी। उफ, यह क्या समस्या है? मुझे नहीं पता कि एक्लिस को कहाँ ढूंढूं। रेनॉल्ड कुछ देखता और वो पेनेलोप का हाथ पकड़ खींचकर ले जाने लगता है और कहता है अरे एक सेकंड के लिए यहाँ आओ, लगता है कि उसके पास कुछ अच्छी चीजें हैं। वो दुकानदार कहता है ओ आपका स्वागत है, आइए और देखिए मेरे पास क्या है। प्रिय ग्राहक, यह सभी बहुमूल्य वस्तुएं पूर्व से लाई गई है। पेनेलोप कहती है तुम मुझे अचानक यहाँ क्यों ले आई? रेनॉल्ड कहता है क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी? एक चुनो। पेनेलोप मन ही मन कहती है लेकिन मेरे पास पहले से ही बहुत सारी ज्वेलरीज है जो बॉक्स में पड़ी हुई है। डेरिक कहता है यह अच्छा लग रहा है। दुकानदार कहता है अरे वाह, आपकी नजर तो बड़ी तेज है। सर ऐसा कहा जाता है कि इस कंगन को बनाने में 3 महीने लगे थे और यह रत्न अत्यंत दुर्बल है, यहाँ तक कि पूर्व में भी। पेनेलोप मन ही मन कहती है कैसा संयोग है, रत्न का रंग मेरे बालों के रंग जैसा है। खैर ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसलिए चुना। फिर वो कहती है रेनॉल्ड तुम भुगतान करने जा रहे हो ना, तो मुझे यह पसंद आया। वे सभी कहते हैं सच में? पेनेलोप कहती है हाँ यही क्यों? रेनॉल्ड उसके कान में धीरे से कहता है अरे मैं सोच रहा था, लेकिन क्या तुम इन दिनों ठीक महसूस कर रही हो? क्या तुम्हें अचानक चक्कर आने लगते हैं, या जब तुम अपने आसपास की चीजों को देखती हो तो तुम खुद को खोई हुई पाती हो? नहीं नहीं, मैं यह कह रहा हूँ कि क्या तुम सचमुच यही चाहती हो? पेनेलोप कहती है हाँ यही तो मैं कह रही हूँ। रेनॉल्ड उस दुकानदार को पैसे देते हुए पेनेलोप को संदेह भरी नजरों से देखता है। दुकानदार कहता है ओह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेनेलोप मन ही मन कहती है मेरे पास इसके लिए योजनाएं हैं इसलिए। तभी वो कहती है ओह ऐसा लग रहा है जैसे भीड़ जमा हो रही है। वह आवाज क्या थी? डेरिक कहता है यह आवाज है परेड शुरू होने का समय। वहाँ पर भीड़ जमा होने लगती है और डेरिक कहता है मेरा हाथ थामो। पेनेलोप डेरिक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है धन्यवाद, और परेड स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर जमा भीड़ पेनेलोप को धक्का देने लगती है। पेनेलोप डेरिक का हाथ जोर से पकड़े हुए होती है और वो कहती है यंग मास्टर, और पेनेलोप का हाथ उससे छूट जाता है और भीड़ के कारण वो उससे दूर जाने लगती है। डेरिक चिल्लाते हुए कहता है पेनेलोप, और फिर वो अलग हो जाते हैं। पेनेलोप कहती है अब मैं क्या करूँ, और मैं इस जगह पर कहाँ पर हूँ? और वो अपने हाथ में देखती है, उसके पास कुछ कॉइन सा होता है। सिस्टम कहता है आपने एक नया एपिसोड शुरू कर लिया है, एक पराजित देश का गुलाम इक्लिस। क्या आप गुलाम नीलामी घर में जाना चाहते हैं? पेनेलोप मन ही मन कहती है इसलिए तो अचानक मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों के कारण अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाऊंगी। यह राहत की बात है कि सब कुछ ठीक हो गया। मुझे लगता है जैसे कि मैंने सोचा था, ऐसी जगहों पर हर कोई अपना चेहरा ढकता है। बढ़िया।
वो अपना मास्क लगा लेती है और उस जगह पर चली जाती है और वो आदमी कहता है, कृपया मुझे अपना निमंत्रण दिखाइए। पेनेलोप कहती है, आमंत्रण? फिर वो मन ही मन कहती है, मुझे तो कभी पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। वो आदमी कहता है, ये केवल निजी सदस्यों के लिए कार्यक्रम है, अब आप बिना आमंत्रण के प्रवेश नहीं कर सकते। वो कहता है, अगला। पेनेलोप कहती है, रुको। वो कॉइन टाइप सा उसे देने लगती है। वो आदमी कहता है, ये गुलाब का प्रतीक है। पेनेलोप कहती है, मैं अपना निमंत्रण पत्र लाना भूल गई, क्या यह मुझे अंदर जाने के लिए पर्याप्त होगा? वो आदमी कहता है, मुझे नहीं पता था कि आप इतने सम्मानित अतिथि हैं, कृपया अंदर आइए। पेनेलोप कहती है, मैं अंदर जाने में कामयाब हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक आठ परिवार की शक्ति का इन जैसी जगहों पर भी प्रभाव होगा। वो लड़की कहती है, आपका स्वागत है, मैं भूमिगत मार्ग पर आपका मार्गदर्शक बनूंगी। और पेनेलोप फिर नीचे जाने लगती है और फिर उस जगह को देखकर पेनेलोप कहती है, यह कितना बड़ा है। और एक आदमी अनाउंस करता है, देवियों और सज्जनों, हम अंततः रात का कार्यक्रम शुरू करेंगे। हमने यहाँ आज एकत्रित हुए सभी लोगों के आनंद के लिए अनेक प्रोडक्ट तैयार किए हैं। यदि आप किसी भी चीज की इच्छा रखते हैं तो आप अपनी कीमत बताकर उसे अपने लिए ले सकते हैं। तो फिर यहाँ हमारा पहला प्रोडक्ट है, आपको पृष्ठभूमि की थोड़ी जानकारी देने के लिए। और वहाँ पर बोली लगना शुरू हो जाती है, 60 गोल्ड, 80 गोल्ड, 80 गोल्ड, एक बार जा रहा है, ओ 100 गोल्ड, वहाँ बिक गया, 1200 गोल्ड, क्या कोई 1300 दे सकता है? यह एक दुर्लभ प्रोडक्ट है, एक बार, दो बार, 1200 गोल्ड में बिका। अब तो सम्मानित अतिथिगण, यह वह क्षण है जिसका आप सभी को इंतजार था। अब हम अपना अंतिम प्रोडक्ट प्रस्तुत करते हैं। हमारे योगा साम्राज्य द्वारा पराजित बर्बर देश से आकर डेलमेने का एक गुलाम, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ इक्लिस। पेनेलोप उसकी तरफ देखती है और फिर वो मन ही मन कहती है, पांचवा लक्ष्य। अनाउंसर कहता है, अब मुझे यकीन है कि आप सभी ने अफवाहें सुनी होगी, हालांकि उनके पीछे की सच्चाई को स्वयं देखने से बेहतर क्या होगा, इसलिए हमने कुछ बहुत खास तैयार किया है, देखिए। और वो उस पिंजरे को खोलते हैं और उस पर से पर्दा हटा देते हैं और लोग कहते हैं, क्या हो रहा है? वह क्या है? पेनेलोप तो देखकर घबरा जाती है और वहाँ पर पिंजरे से 3 भेड़े निकलते हैं जो कि देखने में बहुत खूंखार लग रहे होते हैं और उनके सामने इक्लिस खड़ा होता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, यह क्या है? क्या हो रहा है? उसके पास केवल एक लकड़ी की तलवार है, उसके पास कोई कवच नहीं है और उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वे सब उसे खाई जाने के लिए कह रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? अगर वह मर जाता है तो क्या मुझे अभी गोली लगा देनी चाहिए? और एक भेड़िया उस पर अटैक कर देता है। इक्लिस भी उसकी तरफ उस लकड़ी की तलवार से उस पर हमला कर देता है और वो उस लकड़ी की तलवार को उसके अंदर घुसा देता है और फिर एक और भेड़िया उसकी तरफ आता है और वो उसे भी मार देता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, अविश्वसनीय, वह सबसे सिंपल मूवमेंट से भी चकमा देने में सक्षम है और सिर्फ एक लकड़ी की तलवार से ऐसी कुशलता प्रदर्शित करने में सक्षम है। तभी एक और भेड़िया उसके पीछे से उस पर हमला करने के लिए आता है। इक्लिस पीछे मुड़कर उससे भी मार देता है और वो हाँफने लगता है। पेनेलोप तो उसे देखकर हैरान ही रह जाती है और अनाउंस करने वाला आदमी कहता है, धन्यवाद सम्मानित अतिथिगण, मैं गुलाम पेश करता हूँ इक्लिस। तभी इक्लिस वहाँ पर खड़े 2 आदमियों पर हमला कर देता है और वे कहते हैं, अरे वह हमला कर रहा है सर मॉडरेटर। तभी इक्लिस चिल्लाता है और फिर अनाउंसर कहता है, ओह खैर, वह शुरू से ही गर्म खून वाला था, वह एक कठिन व्यक्ति है, लेकिन घबराइए नहीं क्योंकि हमारे पास एक फुल प्रूफ कॉलर है। तो क्यों न हम 500,000 सोने की कम कीमत से शुरुआत करें। बोली शुरू होती है, 600, 900, 1 मिलियन। पेनेलोप मन ही मन कहती है, अंततः यह शुरू हो गया। शुरुआती बोली अपने आप में पूरी तरह से अलग स्तर पर है और लोग कहते हैं 2 मिलियन, 2 मिलियन गोल्ड के लिए जा रहा है। ओह, मुझे वहाँ पर 4 मिलियन के साथ कोई दिख रहा है। 6 मिलियन, 9 मिलियन, अभी 9 मिलियन तक जा रहा है। 10 मिलियन, 10 मिलियन के लिए जा रहा है। यदि कोई बोली नहीं आती है तो मैं उल्टी गिनती शुरू कर दूंगा, 1 बार, 2 बार। तभी पेनेलोप कहती है, 100 मिलियन। वो अनाउंसर हैरान रह जाता है और फिर स्माइल करते हुए कहता है, 100 मिलियन और 100 मिलियन सोने के लिए जा रहे हैं, क्या कोई बोलियां हैं?
वो मोटा आदमी जिसने 10 मिलियन की बोली लगाई थी, वो हैरान रह जाता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, कोई भी व्यक्ति इससे ऊंची बोली नहीं लगाएगा। अगर कोई लगाता भी है तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। शुरू से ही मेरा इरादा सबसे ऊंची बोली से 10 गुना अधिक बोली लगाने का था। और फिर पेनेलोप स्माइल करती है और मन ही मन कहती है, मेरा जीवन इसी पर निर्भर है, चाहे वह 100 मिलियन हो या 1 बिलियन। वो अनाउंसर कहता है, 100 मिलियन में बिका। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मैं खुशी से मुस्कुराहट के साथ कीमत चुकाऊंगी। कोई कहता है, कृपया इस तरफ से। पेनेलोप उस बंदे के साथ जा रही होती है और वो देखती है कि इक्लिस को बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा होता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, हे भगवान, क्या उसके साथ हर दिन ऐसा ही व्यवहार होता है? शुक्र है कि मैं खेल परिदृश्य से पहले आ गई। अगर मैंने उससे बाद में खरीदा होता तो उसे और भी बहुत कष्ट सहना पड़ता। पेनेलोप कहती है, मैं चेक से भुगतान करूंगी। इसे एकार्ट ड्यूकडम तक पहुंचाए। यह बटन मेरी पहचान की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त होगा। वो कहता है, हाँ बिल्कुल, बिना किसी संदेह के। प्रिय ग्राहक, कृपया इसे भी ले लीजिए। पेनेलोप कहती है, ये क्या है? वो कहता है, यह एक टोकन है जो हम अपने सफल बोलीदाताओं को देते हैं। क्या आप गुलाम के गले में लटकता हुआ कॉलर देख रहे हैं? इसमें लकवा मारने वाला जादू समाया हुआ है। यदि आप इस अंगूठी को दबाते हैं तो विद्युत प्रवाह तुरंत दास को वश में कर लेगा। पेनेलोप मन ही मन कहती है, प्रदर्शन के दौरान उन्होंने इसी का प्रयोग किया होगा। वो कहता है, यदि इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाए तो यह दास को मार सकता है। कृपया इसका प्रयोग केवल आवश्यक होने पर ही करें। मारना, यह गुलाम आप जैसे दुबले पतले व्यक्ति के लिए खतरनाक है। सम्मानित ग्राहक, इसलिए कृपया इसे हर समय पहने रखें, यदि संभव हो तो अभी भी। तभी आवाज आती है। पेनेलोप देखती है और मन ही मन कहती है, क्या इक्लिस ने जो उसे मार रहा था उसे अपने पैरों के बीच में पकड़ रखा होता है? और वो बंदा चिल्ला रहा होता है, अरे कोई उसे पकड़ो, वह कमीना गुलाम। पेनेलोप मन ही मन कहती है, यह अच्छा नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इक्लिस को पीट पीट कर मार दिया जाएगा। मैं ऐसा कुछ उपयोग नहीं करना चाहती। लेकिन पेनेलोप उस रिंग को दबाती है। वो कहता है, सम्मानित ग्राहक, अगर आप इससे ज्यादा करीब आए तो ये खतरनाक है। इक्लिस पेनेलोप की तरफ देखता है। पेनेलोप इक्लिस का फेस अपनी तरफ करते हुए और अपने मास्क को उतारते हुए कहती है, मेरी ओर ध्यान से देखो। इक्लिस, यह मालिक का चेहरा है। यह तुम्हारे मालिक का चेहरा है जिसने तुम्हारे लिए 100 मिलियन गोल्ड का भुगतान किया है। मैंने तुम्हारे लिए वह सारा पैसा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे पास पैसा पड़ा हुआ था। वहाँ एक भी ऐसा कुलीन व्यक्ति नहीं है जो किसी पराजित राज्य के गुलाम पर एक महल के बराबर सोना खर्च करने के लिए पागल हो। अगर तुम विद्रोह भी करोगे और यहाँ से भाग भी जाओ तो कहाँ जाओगे? मानो तुम्हारे पास लौटने के लिए कोई देश हो। मुझे सचमुच यह बात नापसंद है जब लोग अपनी जगह नहीं जानते। मुझे लगा कि मैंने तुम में कुछ संभावनाएं देखी और मैंने उसमें निवेश किया। हमारे बीच बस यही है, इसलिए तुम्हें मेरे सामने अपनी योग्यता साबित करनी होगी, अन्यथा मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें यहाँ वापस कर दूंगी। समझे? अगर तुम समझ गए तो अपना सिर हिलाओ, हमें जल्दी से घर जाना है। पेनेलोप कहती है, मॉडरेटर। वो कहता है, हाँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? पेनेलोप कहती है, उसकी बेड़ियां खोल दो। वो कहता है, लेकिन यह प्रोडक्ट। पेनेलोप कहती है, चोकर और हथकड़ी छोड़ दो, उसके मुंह पर से पट्टी हटा दो, मैं उसे तुरंत अपने साथ ले जाऊंगी। पेनेलोप जो मॉडरेटर के पास खड़ा होता है उससे कहती है, आप अपने अंडरवियर तक उतार दो और सब कुछ सौंप दो। वो कहता है, क्या? यह तो थोड़ा। पेनेलोप उसे बदले में कॉइन देती है। इक्लिस वो कपड़े पहन लेता है। मॉडरेटर कहता है, कृपया अपने रास्ते में सावधान रहे, सम्मानित ग्राहक। जिसके कपड़े लिए थे वो तो बेचारा रो रहा होता है और पेनेलोप और इक्लिस बाहर आ जाती है। पेनेलोप कहती है, हाँ, और फिर मन ही मन कहती है, रुको, मैं यहाँ से ड्यूकल निवास पर कैसे लौटूं? कोई कहता है, अभी मुझे फॉलो करो, वह यहाँ है। वो मोटा सा आदमी पेनेलोप के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, गुड इवनिंग, हम आज सुबह ही कार्यक्रम में मिले थे, है ना? पेनेलोप कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो कहता है, तुम मुझे अनदेखा करने की हिम्मत करोगी? मैं कुख्यात क्लियो हूँ। कोई कहता है, मास्टर, आप अपना परिचय नहीं दे सकते। वो मोटा आदमी कहता है, खैर, मैं चाहता हूँ कि तुम उस गुलाम को मुझे सौंप दो। पेनेलोप कहती है, इक्लिस, मेरे पीछे रहो। वो उसके आगे आते हुए मन ही मन कहती है, मैं डरी हुई हूँ, लेकिन यह उसकी अनुकूलता बढ़ाने का अच्छा मौका हो सकता है।
वैसे भी मुझे उसके मालिक के तौर पर उसके लिए खड़ा होना चाहिए, है ना? फिर पेनेलोप कहती है, क्या आप भूल गए कि मैंने उसके लिए 100 मिलियन सोने से खरीदा? वो आदमी कहता है, वह मैं आज अपने साथ इतना ही बड़ी रकम नहीं लाया। मैं तुम्हें अभी 10 मिलियन दूंगा और शेष 90 मिलियन कुछ ही दिनों में तुम्हें बेच दिए जाएंगे। पेनेलोप कहती है, 990 मिलियन। वो कहता है, क्या? पेनेलोप कहती, मैं अंतिम बोली की राशि का 10 गुना भुगतान करने जा रही थी, चाहे कीमत कुछ भी हो। यदि आपने 100 मिलियन की बोली लगाई होती तो मैं 1 बिलियन की बोली लगाती, इसलिए कुल मूल्य 1 अरब है। वो कहता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? पेनेलोप कहती है, ठीक है, जैसा कि आपने कहा। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? वो आदमी अपना हाथ उठाते हुए कहता है, तुम बदतमीज बदमाश। और तभी इक्लिस उसका हाथ पकड़ लेता है और वो जोर से चिल्ला रहा होता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, क्या उससे हथकड़ी नहीं लगी थी? लेकिन इक्लिस ने हथकड़ी को तोड़ दिया होता है।